एक वक्त था जब दुनिया में एक ऐसी कौम रहती थी, कौम आद। ताकत में, कद में, कुव्वत में इंसान से कई गुना ज्यादा। उनके जिस्म पहाड़ों जैसे, उनकी आवाज बिजली जैसी। वो जब चलती थी जमीन हिलने लगती थी। उनके हाथ की एक मुश्त से बड़े बड़े लकड़े टूट जाते और वो कहकर हंस पड़ते, हमसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया, लंबी उम्र, जबरदस्त जिस्म, हवा को भी अपने फायदे में इस्तेमाल करने की कुव्वत। मगर यही उनकी तबाही का सबब बना जब उनके बीच अल्लाह के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए और कहा, अल्लाह से डरो, ये कुव्वत तुम्हारी नहीं, ये सब कुछ तुम्हें देने वाला एक ही रब है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, कौन रोक लेगा हमें, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन। उनके दिल पत्थर बन चुके थे। रोज हूद अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते और रोज वो उनका मजाक उड़ाते। फिर एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा। जिस हवा पर वो फख्र करते थे वही हवा उनकी मौत का हुक्म लेकर आई। आसमान से काली भरी ठन्नी हवा बरसने लगी जिसकी गूंज से पहाड़ भी कांप रहे थे। पहले हवा ने उनके घर तोड़ दिए, फिर इमारतें, फिर उनके मजबूत जिस्म। और जब हवा उन पर पड़ती वो लोग लकड़ी की तरह हवा में उछलते और जमीन पर आकर चूर चूर हो जाते। 7 रात और 8 दिन तक ये हवाएं उन पर चलती रही। ऐसा अजाब जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। जिस कौम से सब डरते थे आज वो हवा के एक झोंके के सामने बेकुवत थी। और जब अजाब रुका तो जमीन पर सिर्फ सन्नाटा था। जहां कभी ताकत का तकब्बुर गूंजता था, आज वहां मिट्टी में दबा हुआ एक सबक पड़ा था। जिसने रब को छोड़ दिया, रब ने उसे छोड़ दिया। कौम आद मिट गई मगर उनका सबक आज तक जिंदा है। कुव्वत नहीं, सिर्फ अल्लाह बचाता है।